दूसरा टॉपिक सर ने बहुत बढ़िया उठाया, खान सर। एक नौजवान युवा लड़का 26-27 साल का, कितनी यंग एज का, मुझसे तो 10-12 साल छोटे हैं, पर ज्ञान का अथाह भंडार उन्होंने संचित कर लिया। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं आता, भगवान किसी को दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान नहीं प्रदान करता। आप उस लड़के की मेहनत को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जितने टीचर्स हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि आधे घंटे स्टेज पे बोलने के लिए ना 5-7 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। जो अच्छे टीचर्स हैं, जो सच में कुछ ऐसा तैयार करते हैं कि बच्चे तक वो चीज अच्छी तरह से पहुंचे, और जो टाइम पास नहीं करते। अगर कोई 1 घंटे का लेक्चर लेता है ना बढ़िया, तो इसका मतलब उसने 8-10 घंटे उसको दिए हैं, कुछ अलग हटके काम अगर किया है तो अगर खान सर की बात करें तो आज के टाइम में इस माहौल में बहुत डेडिकेटेड लड़का है वो, बहुत ही गजब, और वो हर चीज को बहुत ज्यादा अंदर तक चीजों को निकाल के पहले खुद अपने आप तैयार करता है हर चीज को, फिर उसको आसान तरीके से जनता तक पहुंचाता है। तो इससे ज्यादा और क्या टीचर से एक्सपेक्ट करें? वो कितना ज्यादा रिसर्च करता होगा। और मैं समझ सकती हूँ बीइंग अ टीचर कि उस लड़के ने इस एज में, जब तुम्हारी एज के तो है 26-27, को बड़ी एज तो नहीं होती, 27-28 इससे ऊपर तो उनकी एज है नहीं। आप ये देखो वो रोज के 8-10 घंटे लगाता होगा उस आधे 1 घंटे के लेक्चर के लिए, जो रिसर्च बेस्ड होते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ाने में 10 घंटे नहीं लगाने पड़ते क्योंकि वो टीचर्स ने पहले ही तैयार कर रखे हैं। लेकिन जो नया टॉपिक होता है, अभी फिलिस्तीन और ये इजराइल वाला संघर्ष है, ये चीजें पहले से कोई तैयार नहीं करके रखता है। इसकी बस पृष्ठभूमि पता होती है कि 5-10 मिनट की चीजें, लेकिन उसके बाद प्रेजेंट में जब उसको जोड़ना पड़ता है तो उसके लिए कितनी सारी चीजें आपको पता है निकालनी पड़ती हैं। तो आप ये देखो वो लड़का कितने सारे लोगों को आसान, बहुत बिल्कुल अपनी लोकल जबान में कितनी बेहतरीन नॉलेज दे रहा है। उसका नाम चाहे खान है, चाहे उसका नाम अजय सिंह है, या उसका नाम विजय सिंह है, कुछ भी है, वो हिंदू है नहीं है, मुसलमान है नहीं है, ये तो मेरे ख्याल मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसके लिए तो वैसे भी थैंकफुल होना चाहिए कि वो लड़का अपनी लाइफ के इस, आप ये देखो इस टाइम के ज्यादातर लोग 26-27 में व्हाट्सएप और फेसबुक पे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ढेरों लंबी लिस्ट मिलेगी, फालतू की चैटिंग करते मिलेंगे, फालतू की चीजों में इन्वॉल्व, या इंस्टा पे अपने फोटोज अपलोड कर रहे होंगे जिनकी कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है सोसाइटी के लिए। लेकिन उसी एज का ये लड़का ये सोसाइटी के लिए काम कर रहा है। तो सोसाइटी को मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि वो खान है या फिर वो शर्मा है, वो कुछ भी है, वो सबसे पहले एक इंसान है। और उसके साथ उसने एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन को चुना है, टीचर बनने का। टीचर से बढ़िया इस सोसाइटी के लिए, जैसे देखिए प्रोफेशन सारे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर अच्छे नहीं होते, आर्किटेक्ट सब अच्छे होते हैं, लेकिन उन सबको बनाने में सबसे बड़ा रोल टीचर का ही है ना। डॉक्टर्स सारे टीचर्स ने बनाए हैं, इंजीनियर्स सारे टीचर्स ने बनाए हैं, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो टीचर्स के बिना बन गया हो। तो आप खुद सोचो कि टीचर्स का कितना बड़ा योगदान है, और सच में हमें जरूरत है लाला लाजपत राय जैसे टीचर्स की, या अपने ये जो थे ना फर्स्ट राधा कृष्णन जी, जो आपके पहले उपराष्ट्रपति भी थे, दूसरे राष्ट्रपति, इन जैसे टीचर्स की। ये वो टीचर्स थे जिन्होंने देश के लिए काम किया, जिन्होंने युवाओं को बदला, विवेकानंद जैसे लोगों की, जिन्होंने सच में यूथ को प्रभावित किया। तो आज तो हम अपने आप को लकी माने कि आज के सीन में जब लोग सिर्फ चाटुकारी तक सीमित रह गए, या सिर्फ इतने तक कि भैया मेरे लिए कोई सोसाइटी में गलत ना सोच ले, या मेरे धर्म के लोग विरोधी ना बन जाएं, उस टाइम पे ये लड़का सब चीजों को बराबरी पर रखकर गलत को गलत बता रहा है और सही को सही। और बेसिक चीज क्या है, ये दिमागी विकास में हेल्प कर रहा है, क्योंकि इनसे, इनकी बातों को, इनकी क्लासेस, ये कोई क्लास ऐसी नहीं पढ़ा रहे कॉम्पिटिटिव वाली, लेकिन ये उस मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है जो मैंने शुरू में कहा था, जिसमें कि सृजन का बीज डला और वो पूरा पेड़ बन जाएगा, वट वृक्ष बन जाएगा। तो जो विचारधारा बदलती है ना, सदियों सदियों लोग उसके लिए काम करते हैं। खान सर आज के दौर में एक बहुत बेहतरीन टीचर है, क्योंकि ये पेपरों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो पढ़ा रहे हैं जो वैचारिकता को जन्म देगा, जो नई पृष्ठभूमि बना रहे हैं इस समाज में आने वाले युवाओं को चीजें सोचने का एक नजरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आंख बंद करके चीजों पे विश्वास ना करे। पर दिक्कत यह है कि इनसे भी दिक्कत हो गई ना, बहुत सारे ऐसे झूठे धर्म के ठेकेदारों को, जिनको सच में किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस अपना उनको रोटी सेकनी है, एक मौका मिल जाए, कभी किसी की जात पात के नाम पे, कभी किसी के धर्म के नाम पे, कभी किसी जेंडर के नाम पे, उनको इससे फालतू कुछ नहीं करना। अगर पूछे समाज के लिए क्या किया, तो एक काम नहीं होगा ढंग का जो उन्होंने किया, और जो बेचारा ढंग का काम कर रहा है, आने वाली पीढ़ियां जिससे कि प्रभावित हो सकती हैं, उसके ऊपर ब्लेम लगाने से चूकते नहीं है ऐसे लोग। तो खान सर का सपोर्ट सबको करना चाहिए, और खान सर आज के टाइम में एक बहुत बेहतरीन इंसान है, क्योंकि वो लोगों को विचार समझने और विचार पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मैंने शुरू में कहा था टीचर वो नहीं होता जो पढ़ाए, टीचर वो होता है जो बच्चे को इस
लायक बना दे कि वो खुद चीजों को समझने लग जाए, उसको किसी टीचर की रटाने की या पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। बेस्ट टीचर वही होता है जो बच्चे को समझने और सोचने के काबिल बना दे, ना कि कंटेंट रटवा दे। तो जो लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, जो इकोनॉमिक्स की बातें करते हैं, जो उस समय की परिस्थितियों को बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, वो बेस्ट टीचर्स होते हैं। सिर्फ किताब उठा के पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, एज अ टीचर ठीक है, वो कंटेंट पढ़ा रहा है, लेकिन अगर कहें कि क्या उसने असली रोल समझा, नहीं समझा। 10वीं 12वीं पास बच्चा बहुत अच्छा टीचर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो सिर्फ किताब को पढ़ाता है। हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन जब वो मैच्योर होता है ना, तो वो 10 तरह की और बातें करता है, जिससे कि सामने वाला बच्चा मोटिवेटेड फील करे, उसको लगे कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो यही तो रोल होता है टीचर का। और टीचर का क्या रोल है? तो कम से कम हम लोग आईसीएस के फॉर्म में खान सर के बिल्कुल पक्ष में हैं, और जो ये लड़का कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत यंग लड़का है, इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए।